अस्सलाम वालेकुम। करियर मेंटोर आपके लिए एक कंप्लीट गाइड वीडियो लेके आया है कि आप किस तरह एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 25 मई को पीएमसी ने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन को टेम्परेरी तौर पे रोक दिया था क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से में इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। तो पीएमसी ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे जिसको आप फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ी कैसे पे करनी है और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि फ़ीस पे करने के बाद भी अनपेड का एरर आ रहा है तो ऐसी सूरत में उसे कैसे हल करना है। सबसे पहले आपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसा कि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो आपने उसकी सर्च बार में सबसे पहले पीएमसी लिखना है। पीएमसी लिखने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी pmc.gov.pk। उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पे आपने एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी लगा दिया है जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ सकते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ गए सबसे पहले आपने न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। अगर आपने लास्ट ईयर एमडी कैट का टेस्ट दिया और रजिस्ट्रेशन की थी तो वो वाला अकाउंट आपका यूज़ नहीं होगा, आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए न्यू यूज़र पे क्लिक करें। सबसे पहले अपना पूरा नाम इंग्लिश में लिखें, फिर उसके बाद उर्दू में अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जिसका आपके पास पासवर्ड भी हो, मतलब वो कोई शेयर्ड ईमेल एड्रेस ना हो, आपकी एक्सेस में हो। फिर आपने पासवर्ड चूज़ करना है अकाउंट का। उसके बाद दोबारा उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड के सामने लिख देना है। उसके बाद अपनी आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप पाकिस्तान में ही हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप अपना कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने अपने एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपने, अगर तो आपका CNIC बना हुआ है तो आप CNIC वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अंडर 18 हैं, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो आप स्मार्ट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। लेकिन अगर अभी आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बना तो वो तो आपको बना लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने बी फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट ओवरसीज़ के लिए। उसके बाद आता है POR का ऑप्शन। POR का मतलब है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये भी एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है। ये रेफ्यूजीज़ के लिए है, जैसे कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में काफ़ी रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं तो उन्हें लीगली पाकिस्तान में रहने के लिए एक POR कार्ड बनवाना पड़ता है। तो आपने वो POR कार्ड नादरा से बनवाया होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे POR वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि अंडर 18 का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सामने आप आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशुएंस देनी है। डेट ऑफ इशुएंस आपके स्मार्ट कार्ड पे लिखी होगी। डेट ऑफ इशुएंस को आपने बड़ी केयरफुली सिलेक्ट करना है क्योंकि अगर आपने अपनी डेट ऑफ इशुएंस गलत दे दी तो साथ ही CNIC इनवैलिड का एरर आ जाएगा। उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का एक मैसेज आ जाएगा। अब आपने अपने उस जीमेल अकाउंट में जाना है जो आपने रजिस्टर करते वक्त दिया था और वहाँ से आपने अपने एमडी कैट के अकाउंट को वेरीफाई करना है। नॉर्मली जो वेरिफिकेशन की ईमेल है वो 1 से 2 मिनट के अंदर आपको ईमेल हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको ईमेल रिसीव ना हो तो आपने यहाँ पे ये क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट एन अदर पे क्लिक करना है तो आपको एक नई ईमेल सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ईमेल रिसीव नहीं होती तो आप अपने ईमेल के स्पैम फ़ोल्डर में चेक कर सकते हैं। अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद आपने वापस यहाँ पे गो बैक टू साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना वही ईमेल एड्रेस दें और पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाते वक्त रखा था और फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टूडेंट प्रोफाइल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को बड़ी केयरफुली टाइप करना है। अब यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। प्रोफाइल पिक्चर के लिए कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो PNG, JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB से नीचे उसका साइज़ होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो अगर तो आपके पास कोई ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी पिक्चर पड़ी है तो उसको वाइट बैकग्राउंड करने का तरीका बहुत आसान है कि आप उसे किसी भी बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट से जाके ब्लू बैकग्राउंड को रिमूव करके उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं एग्ज़ाम डिटेल्स। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तानी सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप फिर इंटरनेशनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी, कि आप किस सिटी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाने के लिए। उसके बाद अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे, और फिर प्रेफर्ड एग्ज़ाम डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेफर्ड एग्ज़ाम डेट का यहाँ पे ये रोल है कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं जैसा कि 25 सितंबर 2022, तो एमडी कैट क्या करेगा कि 25 सितंबर 2022 को वो देखेगा कि जो आपका प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी है वहाँ पे अगर सीट है तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर बिलफर्ज 25 सितंबर को आपके प्रेफर्ड सिटी में सीट अवेलेबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, आपको अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी में सीट एलोकेट कर दी जाएगी। लेकिन अगर 25 सितंबर 2022 को आपके प्रेफर्ड और अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी में सीट अवेलेबल नहीं है आपके एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर एमडी कैट आपकी डेट को पीछे लेता आएगा, यानी कि 24 सितंबर को भी हो सकती है या फिर 23 सितंबर को भी हो सकती है। उसके बाद आती हैं सिबलिंग डिटेल। अगर आपका बहन भाई पहले से ही किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एनरोल्ड है तो यहाँ पे आप यस कर दें, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट कर दें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले एक दफ़ा अपनी सारी जो आपने डिटेल सेलेक्ट की हैं वो एक दफ़ा कंफर्म कर लें, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब नेक्स्ट पेज पे आपने स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड, यानी आपने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल देनी है। ए लेवल वाले ए लेवल करें या फिर US 12 ग्रेड और इक्वलेंट। एफएससी सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना कंट्री जहाँ से आपने वो एजुकेशन की डिग्री ली है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एफएससी की है और पाकिस्तान से की है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। फिर किस बोर्ड के अंडर आपने की है, इसके बाद इंस्टीट्यूट, प्रोविंस, सिटी, और एंड में आपने अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी देना है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिसिटी मैसेज पे यस करने के बाद अब आपके पास पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा एमडी कैट की फ़ीस पे करने के लिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो आप बैंक चलान या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं तो ये फ़ीस थोड़ी सी 6,000 नहीं होगी, ये 6,015 रुपये होगी। अगर आप बैंक चलान के ज़रिए पे कर रहे हैं तो ये फ़ीस 6,030 रुपये होगी, और अगर आप जैज़ कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो ये फ़ीस 6,060 रुपये होगी। 6,000 आपकी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, बाकी अलहदा ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। अच्छा, अगर आप बैंक चलान के ज़रिए पे करते हैं तो आपको कोई बैंक चलान की कापी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएंगे। और अगर आपने बैंक चलान के थ्रू पे किया है और आपका अकाउंट शो करवा रहा है पेंडिंग, तो आप अपने बैंक की ब्रांच में वापस जाएं और उनसे पता करें कि आया उन्होंने पेमेंट सबमिट पीएमसी को करवा दी है या नहीं। वैसे आमतौर पे पेमेंट्स का स्टेटस 24 घंटे के अंदर अपडेट होता है। यहाँ पे कुछ बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सबमिट करवा दिया, फीस भी पे कर दी है, अब आप प्रोफाइल में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप अपने नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर के अलावा बाकी सब कुछ एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका मूड है कि मैं अपना डिज़ायर्ड प्रेफर्ड सिटी चेंज करना चाहता हूँ फ़ीस पे करने के बाद भी, तो जी हाँ बिल्कुल वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले करना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को एक पूरी कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाया जाए ताकि आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकें। लेकिन अभी भी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बराए मेहरबानी उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे प्रायोरिटी पे आंसर करूँगा।